अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। जी स्टूडेंट, इससे पहले हमने चैप्टर की कुछ मेन डेफिनेशन का डिस्कशन किया था। आज हम बात करेंगे कि उस चैप्टर में से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके पेपर में 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन इकोलॉजी। इकोलॉजी की डेफिनेशन आपने बतानी है। तो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग बायोटिक एंड नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। तो आप इसमें ये डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देंगे। जी नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया डिफरेंशिएट बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक और एक बायोटिक कंपोनेंट के दरमियान आपने डिफरेंशिएट करना है। तो बायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं? लिविंग थिंग्स ऑफ द एनवायरमेंटल कार द बायोटिक कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स। जबकि एबायोटिक क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ द एनवायरमेंटल कार एबायोटिक कंपोनेंट, और इसकी एग्जांपल आप देंगे एयर, वाटर एंड सनलाइट। जी नेक्स्ट आपसे पूछा गया है व्हाट इज एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? एन इकोसिस्टम इज द सिस्टम फॉर बाय द इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। किसी भी एनवायरनमेंट में जब लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपना ताल्लुक बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। जी अगला है व्हाट इज दी कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप इसका जस्ट 2 लाइन में आंसर दे देंगे, लेकिन अगर उसके मार्क्स ज़्यादा हो, 4 या 5 मार्क्स का हो, तो आपने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा। यहाँ पे क्योंकि हम शॉर्ट क्वेश्चन की डिस्कशन कर रहे हैं, डेफिनेशन की हद तक है, या वो क्वेश्चन जो सिर्फ 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग द कार्बन साइकिल इज द कॉन्टिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ द कार्बन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड एटमॉस्फेयर थ्रू प्रोसेस लाइक फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इज कॉल्ड कार्बन साइकिल। इसी तरह आपसे पूछा गया व्हाट इज ऑक्सीजन साइकिल। तो इट इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द ऑक्सीजन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरनमेंट थ्रू द रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। हु आर द प्रोड्यूसर्स, गिव एन एग्जांपल। तो यहाँ से आपसे पूछा गया हु आर प्रोड्यूसर, मीन आपने प्रोड्यूसर्स की डेफिनेशन बतानी है और इसकी एग्जांपल। जैसे प्रोड्यूसर्स आर द ग्रीन प्लांट्स डेट प्रिपेयर फूड यूजिंग द सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रोड्यूसर्स की डेफिनेशन क्या है? वो ग्रीन प्लांट्स हैं जो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एग्जाम्पल जैसे दे दी गई है ग्रास। अब जरूरी नहीं आप इसमें ग्रास लेके प्लांट्स भी लिख सकते हैं, ट्रीज भी है, कोई भी प्लांट है, वो सब क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं। जी इसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हु आर कंज्यूमर, गिव एन एग्जाम्पल। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, उसकी एग्जाम्पल दें। तो कंज्यूमर्स आर द ऑर्गेनिज्म डेट ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स टू ऑब्टेन एनर्जी। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स को खाते हैं और अपनी एनर्जी लेते हैं, इनको हम बोलते हैं कंज्यूमर्स। जैसे एग्जांपल दे दी है गोट है, लाइन है और ह्यूमन है। अब जो यहाँ पे गोट है वो हर्बीवोर्स है, जबकि लायन कार्निवोर्स है, और ह्यूमन बीइंग जो है वो ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स मीन दे ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जी नेक्स्ट है व्हाट आर दी डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स आर दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट ब्रेक डाउन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल इनटू सिंपलर सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड फंजाई। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फूड चेन। अ फूड चेन शोज हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इन एन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक कैसे जाती है, उसको हम बोलते हैं उसकी फूड चेन। एग्जाम्पल भी जैसे सिंपल सी दी गई है, ग्रास, ग्रास को रैबिट खा रहा है और रैबिट को फॉक्स खा रही है। जी अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ फूड वेब। अ फूड वेब इज द नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन शोइंग द मल्टीपल फीडिंग रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जब डिफरेंट फूड चेन एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हो तो ये फूड वेब बनाती है। जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन इकोलॉजिकल पिरामिड। एन इकोलॉजिकल पिरामिड इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ट्रॉफिक लेवल्स शोइंग द नंबर, बायोमास और एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच लेवल। कि जब कोई फूड चेन बनती है, उस फूड चेन में किस तरह से वो ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाती है, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन प्रीडेशन। Predation is the relationship in which one organism, predator, hunts the and eat the other organism, that is called prey. जी नेक्स्ट है डिफाइन competition. Competition mean मुकाबला. Competition occurs when the two or the more individual or the species attempt to use the same environmental resources such as food, water और shelter. मीन जब ऑर्गेनिज्म किसी एक ही जगह पे रह रहे हैं और उनके दरमियान फूड, वाटर और शेल्टर या अपनी जगह ढूंढने के लिए कोई मुकाबला हो, तो इसको हम बोलते हैं कंपटीशन। जी व्हाट इज सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस क्या है?
सिम्बियोसिस इज द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीशीज लिविंग टुगेदर। ऐसी टू स्पीशीज एक दूसरे के साथ इकट्ठी रहती हैं, इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बियोसिस। जैसे एग्जांपल दी गई है लाइकन्स। लाइकन कैसे बनते हैं, जिसमें फंगस और एल्गी एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे के कलेक्टिव काम करते हैं। जी नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन द म्यूचुअलिज्म एंड कमेंशलिज्म। अब यहाँ से आपसे पूछा गया है कि म्यूचुअलिज्म में और कमेंशलिज्म में क्या फ़र्क है। जैसे था कि म्यूचुअलिज्म क्या है, म्यूचुअलिज्म वो रिलेशनशिप है जिसमें दोनों स्पीशी एक दूसरे के साथ इकट्ठा रहती हैं और एक दूसरे को फ़ायदा देती हैं। बहुत स्पीशी बेनिफिट, जैसे फ्लावर्स एंड इंसेक्ट। और इसी तरह कमेंशलिज्म क्या है, इसमें दो स्पीशीज जिसमें से एक को तो फायदा होता है लेकिन दूसरी को कोई भी इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जैसे बर्ड्स ट्री पे रहते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्या होता है, मींस किसी भी इन्वायरमेंट में इम्बैलेंस या तवाज़ुन उसका कैसे बिगड़ता है। अ डिस्टर्बेंस इन द नेचुरल बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम ड्यू टू ओवर हंटिंग, पोल्यूशन और इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू स्पीशी। तो 3 इसमें रीजन बता दी गई हैं, ओवर हंटिंग, पोल्यूशन या इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशी की वजह से किसी भी इकोसिस्टम का बैलेंस खराब हो जाए तो इसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। जी नेक्स्ट है डिफाइन माइग्रेशन। Migration is the movement of the organism from one place to another, usually in search of food, water और shelter। किसी भी organism का खुराक, पानी या पनाहगाह तलाश करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करना माइग्रेशन कहलाता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। Global warming is the rise in the earth average temperature due to increase the greenhouse gases trapping heat in the atmosphere। Global warming क्या है, अर्थ टेम्परेचर का राइज कर देना और इसकी रीजन क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज। जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ग्रीन हाउस गैसेज, गिव 2 एग्जांपल्स। तो गैसेज दैट ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, दीज आर दी ग्रीन हाउस गैसेज। इन ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ता है उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन डिफोरेस्टेशन। तो डिफोरेस्टेशन क्या है, डिफोरेस्टेशन मीन कटिंग डाउन द ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल लीडिंग टू दी सॉइल इरोजन एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पे डिफोरेस्टेशन की डेफिनेशन के साथ साथ आपको उसके इफेक्ट्स भी बता दिए गए हैं कि अगर डिफोरेस्टेशन होती है तो उसकी वजह से सॉइल इरोजन हो जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन आबादी का अपनी हद से बढ़ जाना। तो when the population of the human become larger than the environment's capacity to support it, it is called the overpopulation। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पोल्यूशन या डिफाइन पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या है, पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंस इनटू द एनवायरनमेंट दैट कॉज डैमेज टू लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस जो इन्वायरमेंट में आए और लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को इफेक्ट करें, इसको हम बोलते हैं पोल्यूशन। और उन सब्सटेंस को हम बोलेंगे पोल्यूटेंट्स। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक पोल्यूटेंट है, मीथेन गैस है वो दूसरा पोल्यूटेंट है, इसी तरह कोई डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी पोल्यूटेंट्स हैं। जी नेक्स्ट है व्हाट आर दी इंडेंजर्ड स्पीशी, गिव 2 एग्जांपल। इंडेंजर्ड स्पीशी क्या होती है उसकी एग्जांपल दें। तो स्पीशीज डेट आर एट अ रिस्क ऑफ द एक्सटेंशन ड्यू टू लॉस ऑफ द हैबिटेट और ओवर हंटिंग। तो ऐसी स्पीशीज जो एट द रिस्क ऑफ एक्सटेंशन मतलब खत्म होने के बिल्कुल करीब हो, इनको हम बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज। जैसे एग्जांपल दी गई है स्नो लेपर्ड या इंडस रिवर डॉल्फिन, ये बिल्कुल खत्म होने के करीब है, इनकी स्पीशी बहुत कम रह गई हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 4R स्ट्रेटजी। 4R स्ट्रेटजी क्या है, द 4R स्ट्रेटजी आर द रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। इट इज यूज टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिड्यूस द पोल्यूशन। पोल्यूशन को कम करने के लिए और अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए जो स्ट्रेटजी है वो 4R स्ट्रेटजी है। और उस 4R का मतलब होता है रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द प्लांटेशन हेल्प इन रिड्यूसिंग द पोल्यूशन। अगर आप प्लांटेशन करते हैं तो किस तरीके से पोल्यूशन रिड्यूस होगी। प्लांटेशन का मतलब है बहुत ज़्यादा प्लांट्स उगाना या दरख्त लगाना। तो प्लांटिंग ट्रीज एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड, रिड्यूस द एयर पोल्यूशन एंड मेंटेन द टेम्परेचर बैलेंस इन द एनवायरनमेंट। तो क्या करते हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे और एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर देंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज डिफोरेस्टेशन कॉज ग्लोबल वार्मिंग। अगर डिफोरेस्टेशन करते हैं तो वो किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग का कॉज बनती है। तो कटिंग ट्रीज रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन एंड लीडिंग टू द इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस गैसेज एंड ग्लोबल वार्मिंग। हमें पता है कि ट्रीज जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, तो अगर इन्हीं ट्रीज को ही कट कर दिया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, तो जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ जाएंगी और अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की मेन रीजन क्या है।
तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज या ओवर हंटिंग, शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड द माइग्रेशन, दीज आर ऑल द फैक्टर दैट कॉज द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन इंडेंजर स्पीशीज बी प्रोटेक्टेड। इंडेंजर स्पीशीज है उनको आप किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि उनको एक्सटिंक्ट होने से बचाएं। तो बाय स्टॉपिंग द हंटिंग एंड द डिफोरेस्टेशन एंड कीपिंग द इंडेंजर एनिमल इन अ प्रोटेक्टिव कस्टडी सच एज जू और द सेंचुरीज। तो यहाँ पे अगर आपने इन इंडेंजर स्पीशी को प्रोटेक्ट करना है तो उनको स्पेसिफिक इन्वायरमेंट देना होगा और हंटिंग या उनकी डिफोरेस्टेशन को स्टॉप करना होगा। What is the role of the decomposer in an ecosystem? किसी भी इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स क्या रोल प्ले करते हैं? They recycle the nutrients by breaking down the dead organism and returning minerals to the soil. तो जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म या डेड प्लांट्स बॉडीज हैं तो उनको ये डिकम्पोजर डिकम्पोज करते हैं, और इनका डिकम्पोज करने का मतलब क्या होता है कि इन न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल किया जा सके अपने एनवायरनमेंट में। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लो की हमारे इकोसिस्टम में क्या अहमियत है। तो एनर्जी फ्लो इंश्योर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन टू द प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, मेंटेनिंग द बैलेंस इन द इकोसिस्टम। तो एनर्जी का फ्लो प्रॉपर होगा तो ही हमारे इकोसिस्टम में बैलेंस रहेगा। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।